जो सच होता है उससे बोरिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है और जो झूठ होता है वो एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है। जो बिहाइंड द सीन्स है कि आपके एक हेडलाइन के पीछे, खबर के पीछे क्या Absolutely. क्या मतलब प्रोसेस होता है। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज एक ही शो में मैं जयदीप अल्हावत और सोनाली बेंद्रे दोनों के साथ काम कर रही हूँ। आई थिंक एवरीबडी, आई डोंट नो एनीबडी हु डिडंट लव सोनाली। शी इज सो ग्रेसफुल, शी इज सो चार्मिंग and more than anything else I think just her attitude towards life is something that really inspires me. एक कमेंट बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी लगा और मुझे लगा इसके बारे में मैं आपसे बात जरूर करूंगी श्रेया। वो ये कि किसी ने तो लिखा था कि अब बॉलीवुड हमें बताएगा या समझा दिया है बॉलीवुड ने कि बॉलीवुड का कैमरा मीडिया से बड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि मीडिया की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एज एन एक्टर मेरा चैलेंज होता है कि मैं अलग पर्सनालिटीज कैसे क्रिएट करूं, सिर्फ अच्छे कैरेक्टर्स। मतलब आई वुड लव टू प्ले समथिंग सुपर डार्क आल्सो, आई लव टू प्ले समथिंग ऑन द अदर स्पेक्ट्रम आल्सो। ऑफ कोर्स हर एक्टर को चाहिए कि वो हर किस्म के शेड्स के कैरेक्टर्स प्ले करे। तो मुझे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स बड़े पसंद हैं जो ना कि ब्लैक ना कि व्हाइट हो, बट flawed and as a human being they allow me to ask myself the right question. खराब था, खराब नहीं लगी है, कोई खराब नहीं लगी है। बिगनिंग में मुझे सिर्फ पापा ने कहा था कि अपनी जुबान पर हमेशा ध्यान रखना। Hi everyone, you all are watching Punjab Kesari Navade Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and today we have with us an actor जिन्हें हम हमेशा से एक्ट्रेस के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे तो देखते ही आए हैं, लेकिन in the shoes of a journalist हम उन्हें शायद पहली बार देख रहे हैं। Yes, I'm talking about Shreya Pilgaonkar, who is with us right now. Shreya, welcome to Punjab Kesari Navade Times. कैसी हैं आप? Thank you so much, मैं बहुत अच्छी हूँ। So Shreya, congratulations for the broken news, first of all. Yes, thank you. I'm very excited for the show. तो एक्साइटेड तो आप हो ही, लेकिन बीइंग इनटू द शूज ऑफ अ जर्नलिस्ट ये कैसा रहा आपके लिए? सो एक्चुअली मैं पहले दो प्रोजेक्ट्स में अलग अलग किस्म के जर्नलिस्ट प्ले कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यूज प्रोड्यूसर हूँ और एट द सेम टाइम आई वुड से न्यूज एंकर भी हूँ। बट ऑन द साइड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ जब भी मुझे कोई एक स्टोरी अनकवर करनी हो। सो व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट आई थिंक देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑफ न्यूज. In different projects I've got to experience different people. तो राधा भार्गव जो है वो प्राइमरीली ब्रोकन न्यूज में एक न्यूज प्रोड्यूसर है। ओ वेरी नाइस। चलिए, न्यूज प्रोड्यूस करती है। वैसे आज के वक्त में श्रेया को क्या लगता है, न्यूज बोरिंग होती है और स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती है या फिर न्यूज इंटरेस्टिंग होती है जो वो प्रोड्यूस करती है? वेल आई थिंक काफी बार जो सच होता है उससे बोरिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है और जो झूठ होता है वो एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए लोग ज्यादा जो फेक न्यूज हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। बट आई फील कि आज की दुनिया ऐसी है जो मतलब इतना आवाज है हर जगह, दैट द फाइट इज ऑलवेज टू गेट द अटेंशन ऑफ पीपल। तो हमारे शो में बेसिकली जो बिहाइंड द सीन्स है कि आपके एक हेडलाइन के पीछे, खबर के पीछे क्या क्या मतलब प्रोसेस होता है, क्या किस्म के लोग होते हैं, क्या अलग फिलोसफीज के लोग होते हैं। तो आई थिंक ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगेगा टू वॉच इट। एंड एक्टर्स भी इतने हमारे शो में कमाल हैं दैट आई थिंक they've done justice to all these different characters. We are seeing seasoned actors like Shreya is there, Jaideep is there, आमने सामने। मैं खुद की बात नहीं कर रही थी, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज एक ही शो में मैं जयदीप अल्हावत और सोनाली बेंद्रे दोनों के साथ काम कर रही हूँ। एंड आई ग्रोइंग अप आई थिंक एवरीबडी, आई डोंट नो एनीबडी हु डिडंट लव सोनाली। शी इज सो ग्रेसफुल, शी इज सो चार्मिंग and more than anything else I think just her attitude towards life is something that really inspires me. और जयदीप जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मैं उन्हें यारा कहती हूँ बिकॉज वो अब मेरे यार बन चुके हैं। ही इज अमेजिंग एंड आई थिंक एज राधा भार्गव मेरा जो है आवाज भारती, हमारा ऑफिस जो अमीना सोनाली बेंद्रे जी का कैरेक्टर है, शी इज माय बॉस। तो मैं इस दुनिया में मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाई
और फिर वो जोश 24/7 का जो ऑफिस है, दूसरा हाँ सिटी वाला न्यूज चैनल जो जयदीप अल्हावत भी चला रहे हैं, दीपांकर, मैं वहां भी जा चुकी हूँ. सो आई एम हैप्पी दैट एज राधा आई गेट टू एक्सप्लोर बोथ. हाँ, वैसे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझे एक कमेंट बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी लगा और मुझे लगा इसके बारे में मैं आपसे बात जरूर करूंगी श्रेया. वो ये कि किसी ने तो लिखा था कि अब बॉलीवुड हमें बताएगा या समझा दिया है बॉलीवुड ने कि बॉलीवुड का कैमरा मीडिया से बड़ा होता है. Well, I don't really know what to say about that. I think see at the end of the day हम सब जानते हैं कि मीडिया की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नो, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई थिंक कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये जो पावर हमारे पास है, आई मीन मे बी यू इवन एज एक्टर्स, मे बी आप, यू नो, ऑल पीपल इन दिस होल वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, हमें वो एक प्रिविलेज कहा जा सकता है कि हम लोगों तक चीजें पहुंचाएं. लोगों की कई बार यू नो उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है इससे, इन अ गुड वे एंड अ बैड वे. और हम देखते आ रहे हैं कि कैसे काफी चीजें हम हल्के में ले लेते हैं. व्हाट्सएप न्यूज का जो कल्चर है कि यू नो बिना फैक्ट चेकिंग के जो शेयर किया जाता है. तो आई थिंक शो में हमने, बिकॉज ये अभी डिजिटल एज है, देयर इज नो एस्केपिंग, यू नो हर इंसान एक जर्नलिस्ट है, तो शो में हमने एक एंटरटेनिंग वे में ये बात हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है. उनको एक आईना दिखाया है कि जब हम न्यूज देखते हैं, जब हम किसी चीज को मानते हैं, तो उसके प्रति हमारी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यू नो. एंड ये ऑफ कोर्स ताकि लोगों को एंगेजिंग लगे, ये एक एंटरटेनिंग कहानी में हमने प्रेजेंट किया है. और हर एपिसोड में एक अलग न्यूज स्टोरी को फॉलो किया है. एंड एट द सेम टाइम एक दूसरा ट्रैक है जहाँ पे मैं एक खुद का, एक मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड का भी एक अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, व्हिच हैज अ नाइस सस्पेंस थ्रिलर एंगल टू इट. तो ये ओरिजिनली द ब्रोकन न्यूज एक बीबीसी का शो है, प्रेस, जो ऑफिशियली अडेप्ट किया गया है और लोकलाइज किया गया है हमारे कॉन्टेक्स्ट में. ओके, सो जब ये आने वाली थी, आपने इसके बारे में बात की कि आप काम करने वाली हैं इसमें, तो आपने प्रेस देखा था शो? यस, मैंने देखा था समझने के लिए कि एक्टर्स का मतलब रिलेशनशिप डायनामिक्स उनकी क्या है. बट हमने बहुत चीजें चेंज की बिकॉज दैट वाज इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स, वो सिर्फ प्रिंट प्रेस. और ये हमने अडेप्ट किया है इन यू नो न्यूज चैनल्स. सो कहानी, हाँ, मतलब बेसिक प्लॉट पॉइंट्स सिमिलर है, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ लाइक आई सेड, लोकलाइज करने की जो बात, एक अडेप्टेशन भी स्किल होता है. ऐसे नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है, बिकॉज वो दुनिया ही अलग है. सो ताकि लोग कनेक्ट कर पाए, हमने यू नो एक हमारे न्यूज चैनल्स, न्यूज मीडिया के वर्ल्ड में प्रेजेंट किया है. एंड आई रियली एंजॉय द स्क्रिप्ट बिकॉज मेरा जो किरदार है उसे, उसे अपनी कहानियां, उससे वो सच्चाई का साथ देती है. उसे मतलब यू नो शी बिलीव्स इन फैक्ट्स. उसको जो कहानियां चाहिए, वो जो कहानियों के लिए लड़ना चाहती है, वो कुछ भी करके वो कहानियां लोगों तक पहुंचाएगी. बट एट द सेम टाइम वो जिद्दी है. अगर उसे पता है कि आजकल लोगों तक चीजें पहुंचाने के लिए पावर की जरूरत है, तो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा. बिकॉज आई थिंक राधा भार्गव इज द माइंड ऑफ द ऑडियंस. ओके, So I thought that was very interesting. और you know इसके पहले मैंने जो शो किया था वो एक कोर्ट रूम वर्ल्ड में था. So I find it very fascinating कि अलग अलग किरदार के गोल्स सिमिलर हो सकते हैं, बट पर्सनालिटीज अलग है. सो एज एन एक्टर मेरा चैलेंज होता है कि मैं अलग पर्सनालिटीज कैसे क्रिएट करूं. उन्हें कई बार सेम किरदार भी, सेम तरह के किरदार आपको मिलते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए कि एक किरदार आपने प्ले किया उसके बाद 100% थोड़ा मतलब इनफैक्ट हम कोशिश करते हैं काफी पूरी तरह से अलग अलग. ओके, वैसे भी अगर मैं बात करूं किसी न्यूज चैनल में काम करने की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में बहुत अलग होती है. एज अ जर्नलिस्ट भी, एज अ न्यूज प्रोड्यूसर भी, एज एन एंकर भी अगर आप काम कर रहे हो. सो मे आई आस्क यू, हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट हैपन टू यू? Well, they approached me for this one and they offered it to me basically. And it was very sweet because I think Z and BBC both, they visualized me as Radha Bhargav. And somehow I think in their mind, then they were looking at somebody who can show that strength and vulnerability
और जब मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड एट द सेम टाइम आई वाज वेरी टेम्प्टेड. आई सेड हाउ कैन आई नॉट डू समथिंग वेयर आई हैव सोनाली एंड जयदीप, यू नो, बोथ together. टुगेदर. एंड ऑल्सो यू नो, देखिए आज इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, तो मेरे लिए एज एन एक्टर ऐसी चीजें बहुत जरूरी हैं जो एंटरटेन करती हैं, बट ऑल्सो दे लीव यू विथ थिंकिंग मच मोर. They leave you with helping you understand certain things about yourself or society and everything in an entertaining manner. And also मेरे लिए ऐसे किरदार प्ले करना जो अपने तरीके में कुछ इम्पैक्ट छोड़ रहा है बहुत जरूरी है. तो फिर उस किरदार का स्क्रीन टाइम कुछ भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इम्पैक्टफुल होना चाहिए. एंड आई डोंट मीन सिर्फ अच्छे कैरेक्टर्स, मतलब आई वुड लव टू प्ले समथिंग सुपर डार्क ऑल्सो, you know, I'd love to play something on the other spectrum also. Of course हर एक्टर को चाहिए कि वो हर किस्म के शेड्स के कैरेक्टर्स प्ले करे. obviously. तो मुझे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स बड़े पसंद हैं जो ना कि ब्लैक ना कि व्हाइट हो, बट फ्लॉड एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हो, तो उसको क्रिएट करने में बहुत मजा आता है. और ऐसे कैरेक्टर्स भी करना अच्छा लगता है श्रेया को जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर हो. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मुझे कई बार पूछा जाता है कि यू नो आपने एक दो जो किरदार किए हैं वो काफी राइचस हैं, यू नो, दे आर ऑलवेज यू नो फाइटिंग फॉर द गुड. आर यू लाइक दैट? आई सेड समटाइम्स आई विश आई हैड द करेज, बिकॉज यू नो समटाइम्स आप जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उनमें बहुत करेज होता है, एंड आई थिंक आप उन कैरेक्टर्स किरदारों से भी सीखते हैं. आई थिंक एक गिव एंड टेक, एक एक्सचेंज होता है with the characters you play. But yeah, मुझे मजा आता है to play things that are also different from me. In fact, इस साल आगे जाके मैंने consciously ऐसे projects भी choose किए हैं जो भी इन किरदारों से अलग हैं. Announce नहीं हुए हैं, but आगे जाके एक I'm playing something where I'm a sex worker. I'm playing something where I'm a butcher. अच्छा. हाँ, तो मुझे मजा आता है कि मैं ऐसे किरदार करूं कि लोग शायद पहचान ना पाए, अच्छा ये श्रेया है, वो शो में थी, अच्छा ये वही है, बिकॉज उसी में मजा है, यू नो. I think your father, your mother is known for their skills in acting. In Sachin sir also into directing and producing. So आप उनसे भी tips लेते रहते हो कुछ like with respect to like acting into films, आप discuss करते हो उनके साथ projects को? Of course मैं discuss करती हूँ, but ऐसे नहीं कि हम बैठ के मैं पूछती हूँ पापा मम्मी मुझे tips दो, वैसी वाली बात नहीं है. But I think अगर diction की बात हो या अगर मैं कुछ nuance ढूंढ रही हूँ और कहीं अटक रही हूँ emotionally वो character को ढूंढने के लिए, then I feel fortunate कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो एक conversation में आपके ही questions आप answer कर सकते हैं. So they never tell me what to do, what not to do, but वो they allow me to ask myself the right questions, I think. Oh, wow. और ये भी अच्छी बात है कि जब वो मेरा कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो वो एज पेरेंट्स अच्छा है बेटा ऐसे नहीं, वो जेन्युइनली क्रिटिकली ठीक से जवाब देंगे. इसीलिए जब उनको मेरी कोई भी चीज पसंद आती है तो आई एक्चुअली फील वेरी गुड, बिकॉज मुझे पता है वो फुल्ली एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से मुझे वो जवाब आ रहा है. So the critical sense में parents and you yourself are your best critic, I believe. Absolutely. और वो honest होते हैं, and जब अच्छा होता है तो अच्छा होता है. अगर उन्हें लगता है कि this could have been better, that could have been better, वो कहते हैं. So yeah. तो श्रेया की सबसे खराब परफॉर्मेंस कौन सी लगी है मम्मी पापा को अब तक? वैसे खराब थैंकफुली खराब नहीं लगी है, कोई खराब नहीं लगी है. बट मुझे याद है बिगनिंग में मुझे सिर्फ पापा ने कहा था कि अपनी जुबान पर हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट किया गया है कि उनकी भाषा कितनी साफ है. और इसीलिए फॉर एग्जाम्पल मिर्जापुर में मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि लोगों ने पहचान नहीं पाए वो कि मैं महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्र की लड़की हूँ. तो मेरे लिए ये बात बड़ी होती है कि एज एन एक्टर डिक्शन आप जो भी कर रहे हैं उसका एक जो नुआंस है आपके शब्दों से भी आना चाहिए. So I always work on that, and yeah, thankfully खराब नहीं लगा, but मुझे पता चल जाता है मजाक कर रहे थे. नहीं, but उनको मुझे पता चल जाता है कि उन्हें genuinely बहुत अच्छा क्या लगता है, you know. अच्छा, okay. तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी लगी है श्रेया की जिसके लिए उन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया उसकी आपको? ये तो तुमने कमाल कर दिया. My character Kashaf Kaze in Guilty Minds.
Oh wow. Yes, and even स्वीटी गुप्ता, उनको बहुत हाँ, ओके। वैसे फाइनल कट देखा आपने अभी द ब्रोकन न्यूज का? नहीं, मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं, एंड इनफैक्ट जब मैं देख रही थी, मैं खुद इतना मतलब एज एन ऑडियंस ही मैं देख रही थी, एंड आई टोल्ड द डायरेक्टर दिस इज अ गुड साइन बिकॉज मैं हुक्ड हूँ, यू नो, जब आप एज हाँ। एक्टर्स हुक्ड होते हैं तो इट्स अ गुड साइन। एंड आई सेड अभी जो है मैं फाइनली स्क्रीनिंग में देखूंगी और फिर शांति से बिंज वॉच मुझे खुद करना है, बिकॉज अभी काफी वक्त भी हो गया है, एंड एक्चुअली बहुत मजेदार शो है, सो आई एम पर्सनली एक्साइटेड। और मुझे ऐसे शोज पसंद है, ऐसी कहानियां पसंद है जो मैं खुद देखना भी पसंद करूँ, यू नो। मैं जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ती हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी श्योर लोगों को भी मजा आएगा। वैसे मुझे नहीं पता कि ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन एज अ न्यूज एंकर हु इंस्पायर्स यू, कोई है ऐसा? You know, I'll be honest with you. I mean, in the past few years, I haven't necessarily watched news on television. अभी जो ओके। भी मैं न्यूज कंज्यूम करती हूँ, इट इज व्हाट आई रीड। ऑल्सो जब मैं पढ़ती हूँ, अभी ऐसे नहीं कि मैं एक सोर्स से पढ़ रही हूँ और वही मेरा सोर्स मैं मानती हूँ। मैं हमेशा 3-4 प्लेसेस से पढ़ के फिर फैक्ट चेक अपना, जरूर हाँ, करती 100%, बिकॉज हूँ। डेंजरस है आजकल, मतलब कुछ पढ़ के करना। But I'll say online, if there is someone whose news I read, ऐसे objective presentation में, then I think Faye D'Souza does a good job of presenting in terms ओके। of just sort of presenting what it is. But otherwise जो हमारे usuals है, जो बचपन से देखते आ रहे हैं, उन्हें तो देखते हैं, पर ऐसे कोई favorite ऐसा मेरा मैं नहीं कह सकती। वैसे व्हाट डू यू थिंक इन टुडेज टाइम, सोशल मीडिया के इस दौर में, व्हिच इज द बेस्ट मीडियम ऑफ लाइक getting right kind of news if you want factual news? Newspapers, TV channels, or social media in one or the other way? यू नो, आजकल बिकॉज सब जर्नलिस्ट बन गए हैं, और ये सॉर्ट ऑफ हाँ। ट्विटर इंस्टाग्राम के जमाने में आपको हर डायरेक्शन से न्यूज आती है, and there हम्म। can be many reliable sources and many unreliable sources. So हम्म। मैं ये नहीं कमेंट करूंगी कि कौन सा रिलायबल है अनरिलायबल है, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि इंडिविजुअल लेवल पे सबको खुद की फैक्ट चेकिंग करना जरूरी समझना ही चाहिए। बिकॉज आई फील लाइक, सी देखिए, जो न्यूज बनाते हैं दिखाते हैं वो भी इंसान है, जिनके बारे में न्यूज है वो भी इंसान है, और कभी कभी इंसानियत खो जाती है इस चक्कर में, और लाइव्स आर अफेक्टेड। और यू नो, जब भी हम चीजें, जब भी ऐसे कुछ ऐसे स्कैंडलस बातें होती हैं या जो भी होता है, लोगों को यू नो एक्साइटिंग लगता है दूसरों के बारे में सुनना, बट आई फील कि यू नो काफी बार लोग समझ नहीं पाते कि उन लोगों पर क्या बीत रही है जो एक्चुअली इस यू नो शायद फेक न्यूज का शिकार है। तो कभी कभी हम चीजें लाइटली लेते हैं, बट मैं पर्सनली, आई मीन, आई डोंट थिंक मैं किसी को कुछ एडवाइस देना चाहूंगी, बट मैं पर्सनली कोई मुझे कुछ भी भेजे, कोई भी किसी भी सोर्स में, मैं पढ़ती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपना थोड़ा रिसर्च करती हूँ, और फिर अगर if I want to believe it, or if I want to pass it forward, I will do that. Okay, that's really really nice कि एक बार fact check जरूर करना चाहिए. One last question to you, Shreya. One major takeaway that you took by playing this character of Radha Bhargav in the series? Well, I think there are so many takeaways, but the main thing that I will say is that हमें पता नहीं है कि एक आपकी हेडलाइन के पीछे कितनी हायरार्की होती है, क्या क्या यू नो पॉलिटिक्स होते हैं, क्या क्या पावर प्ले होता है, एंड देयर आर ह्यूमन बीइंग्स इवन बिहाइंड दैट। तो आई फील लाइक, आई गेस किसी को जज करने से पहले ये फैक्ट अभी थोड़ा जहन में रखना जरूरी है, बिकॉज इतना आसान नहीं होता न्यूज दिखाना, न्यूज प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, एंड आई गॉट अ सेंस ऑफ दैट, यू नो, बिकॉज इवन इन द सेंस कि अभी मेरी बॉस जो सोनाली प्ले कर रही है, अगर मुझे कुछ कहानी उसे प्रेजेंट करनी है, सो शी हैज टू अप्रूव ऑफ इट, यू नो। सो इन द सेंस कि ये जो एक डायनामिक होता है, डिपेंड्स आप कौन से लेवल पर हैं। सो आई थिंक दिस यू नो इट इज स्ट्रेसफुल, इट इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, वो तो मैं डेफिनेटली कहूंगी। और ये भी एक बात चर्चा का विषय है, मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जो एंडलेस है,
एब्सोल्युटली एंडलेस है, बट आई थिंक कि ऐसा शो हमने दिखाया नहीं है जहाँ पे सॉर्ट ऑफ इतनी अलग अलग लोगों को बिहाइंड द सीन्स हम देख पा रहे हैं। तो आई थिंक इस शो से लोगों को एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि होता क्या है आपके प्राइम टाइम ब्रेकिंग न्यूज के पीछे। और हर कोई प्राइम टाइम में आना चाहता है, मुझे लगता है इसे देखने के बाद थोड़ा सा उनको ये समझ में जरूर आता है। एग्जैक्टली, सो क्या ये ब्रेकिंग है या ब्रोकन है, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। डेफिनेटली, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि दिस इज ब्रेकिंग और ब्रोकन न्यूज, है ना? यस, सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर द सीरीज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे। एब्सोल्युटली, और आपके नेल पेंट आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ, येलो येलो डर्टी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय।